वेलकम टू एनोनिमस टेक टिलर। हमारी कोशिश कि हम बनाए कुछ बेहतर और बेहतर और ज्यादा बेहतर। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पे, एक बहुत ही घिसे पिटे सवाल पे। काम का वीडियो है, एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और प्लीज कमेंट भी करिए। यार कंजूस मत बना करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही लिया करो, आपके पैसे नहीं लगेंगे। और आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। और यार बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये मास्क सिर्फ हैकिंग के लिए नहीं होता है, और एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। जो बोलता हूँ पब्लिक के हित में बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब सीधा पॉइंट पे आता हूँ और काम की बात बताता हूँ। यार बहुत कंफ्यूजन चल रहा है आजकल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर बायर्स में या नए गेमर्स में, भले ही वो फोन गेमर्स हों या पीसी गेमर्स हों, कि डिवाइस को फास्ट या गेमिंग को फास्ट कौन सा हार्डवेयर बनाता है, प्रोसेसर या रैम। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखना। और जो लोग नया फोन लेना चाहते हैं तो फोन क्या देख के लेना चाहिए, उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। बहुत काम की वीडियो है, आपके बहुत काम आएगा, आराम से देखिएगा। लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। पर जिन्होंने देखी है वो पॉइंट आउट करेंगे कि अबे साले, तू तो पिछली वीडियो में रैम रैम बोल रहा था। मैंने रैम पे एम्फसाइज क्यों किया प्रोसेसर से ज्यादा, इसका रीजन भी वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इस टॉपिक पे मैं आज सुबह से ही सोच रहा था। This morning, I got up at night. क्योंकि रैम वर्सेस प्रोसेसर के टॉपिक पर टेकीज की बहस आजकल कुछ इस तरह हो गई है, और इसी बहस को आज हम आगे बढ़ाएंगे, पर नतीजे पे भी आएंगे, ये तो पक्की बात है। तो समय और बर्बाद न करते हुए, रैम या प्रोसेसर कौन सा है ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डिवाइस के लिए, आओ बताता हूँ। इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि रैम एंड प्रोसेसर होते क्या हैं। डीप में नहीं घुसूंगा, वरना आप ऐसा भी बोल सकते हो, सीधा सीधा नहीं कह सकते थे। फिर मैं ऐसा बोलूंगा। कोशिश की थी लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। बेसिक में रहते हैं, इससे टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले रैम। रैम खुले में हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक डिवाइस की हाई स्पीड और प्राइमरी मेमोरी होती है। इसे शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी कहते हैं। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या गेम को लॉन्च करते हो तो उस एप्लीकेशन या गेम्स की फाइल्स, शेयर्स, कंटेंट्स हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज से सीधा रैम पे आ जाती हैं, और फिर रैम से प्रोसेसर को जाती हैं प्रोसेस होने के लिए एज रिक्वायर्ड, या जैसा डिवाइस यूजर कमांड करता है। जोर से बोलो, जोर से। रैम के काम को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपके डिवाइस को एक लाइब्रेरी समझ लीजिए, और रैम को लाइब्रेरी में एक टेबल मान लो जिसपे आपको काम करना है बहुत सारी बुक्स पे, और ये बुक्स हो सकती हैं आपकी कोई भी एप्लीकेशन या गेम्स। तो जितनी बड़ी आपकी टेबल या रैम होगी उतनी ही बुक्स, यहाँ एप्लीकेशन या गेम मान रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी से उठा के अपने टेबल पे आप जमा कर पाओगे, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। अगर आपका टेबल छोटा होगा तो ज्यादा बुक्स नहीं आ पाएंगी टेबल पर, और आपको कुछ कुछ समय में टेबल की बुक्स को हटा के दूसरी बुक्स लानी पड़ेंगी। इसका मतलब कि आपके काम में आएगा लैग, और अलग अलग बुक्स या एप्लीकेशंस के बीच आप अच्छे से स्विच नहीं कर पाओगे। जोर से बोलो, जोर से। हाई रैम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई रैम आपके डिवाइस में मल्टीटास्किंग को बेहतर करता है। जो लोग अपने डिवाइस में हैवी गेम्स के साथ और भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो उनके लिए हाई रैम बहुत जरूरी है, वरना उनका डिवाइस लैग करेगा और लैग ही करता रह जाएगा। जोर से बोलो, जोर से। फिर से समझाता हूं कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन या गेम लॉन्च करते हो तो उस एप्लीकेशन या गेम्स के फाइल्स, कंटेंट्स और सैश रैम में राइट हो जाते हैं। क्योंकि रैम एक हाई स्पीड मेमोरी है, इसलिए प्रोसेसर के लिए आसान और फास्ट होता है रैम से डेटा प्रोसेस करना। पबजी मोबाइल एक हैवी गेम है, लेकिन उसके लिए 2 GB का रैम फोन में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन सच में 2 GB वाले फोन में पबजी चलाओगे तो नहीं चलेगा, बल्कि आउट ऑफ मेमोरी एरर दिखाएगा। रीजन ये है कि फोन में और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो बैकग्राउंड में ऑपरेट हो रहे हैं, और फोन का रैम उन पे भी खर्च हो रहा है। इसीलिए एक रीजन ये है कि मैं हाई रैम लेने के लिए कहता हूँ, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या गेम को फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म करने के लिए एक स्मूथ और स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, और वो देता है रैम।
मीन्स हाई रैम। रैम आपके फोन को लैग फ्री बनाता है, लेकिन सच ये भी है कि रैम आपके फोन को फास्ट नहीं बनाता। जोर से बोलो, जोर से। इससे हम आते हैं अपने दूसरे और मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्डवेयर पे, जो है प्रोसेसर। भाई प्रोसेसर मतलब सीपीयू, खुले में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि किसी भी डिवाइस का ब्रेन होता है। अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आपके डिवाइस को क्या करना है, कैसे करना है, यूजर के कमांड्स, उन कमांड्स को प्रोसेस कैसे करना है वगैरह सब हैंडल करता है आपका सीपीयू मतलब प्रोसेसर। वापस लाइब्रेरी एंड बुक्स वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। अगर हाई रैम बड़ा टेबल है जिसपे आपने बुक रखी है, तो फास्ट प्रोसेसर ऐसा हुआ जैसे आपने अपने किसी शूटर को बुला लिया है काम करने के लिए उन बुक्स पे, जिससे काम और भी फास्ट हो जाता है। जितने ज्यादा आप दोस्त बुलाएंगे उतने ज्यादा अपने प्रोसेसर के कोर मान लीजिए। मतलब जितना हाई स्पीड और अपडेटेड आपका प्रोसेसर होगा, उतना जल्दी आपका डिवाइस टास्क प्रोसेस कर पाएगा और डिवाइस को फास्ट बना पाएगा। किसी भी प्रोसेसर की एबिलिटी उसके क्लॉक स्पीड और उसके कोर्स से जानी जाती है। मतलब जितने ज्यादा कोर्स और जितनी हाई क्लॉक स्पीड, उतना फास्ट प्रोसेसर। हालांकि यूजर के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने कोर और क्लॉक साइकिल का प्रोसेसर उसके लिए इनफ रहेगा। इस बात पे कोई सबूत की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। तेरे बाप के पास क्या सबूत है कि तू उसका बेटा है? तो प्रोसेसर किसी भी एप्लीकेशन, प्रोसेस या गेमिंग को कैसे इफेक्ट करता है? क्या है, जरा आप सुनाइए मुझे, क्या बनाइए। तो भाई जान लो कि प्रोसेसर आपके डिवाइस में हर चीज को इफेक्ट करता है। गेमिंग का एग्जांपल लें तो अगर सीपीयू स्लो है तो वो हाई जीपीयू को भी स्लो कर देगा, जिससे गेमिंग में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। स्मार्टफोन में सीपीयू और जीपीयू एक ही चिपसेट में मिलते हैं, तो वहां ये मामला और भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि वहां स्लो प्रोसेसर मीन्स लो जीपीयू परफॉर्मेंस मीन्स घटिया गेमिंग। प्रोसेसर अगर स्लो होगा तो भले ही रैम हाई हो, उसमें स्टोर्ड फाइल कंटेंट और स्टैश को फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाएगा और डिवाइस स्लो परफॉर्म करेगा। तो हाई रैम का तो कुछ फायदा नहीं है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये जानने की इच्छा तो हो रही होगी ना मन में। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा और हमारे मन में भी इच्छा है। रैम और प्रोसेसर में से असल में इम्पोर्टेंट कौन है? क्या है, जरा आप सुनाइए मुझे, क्या बनाइए। असल में रैम और प्रोसेसर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इन दोनों के जैसे। मीन्स अगर रैम कम है तो डिवाइस मल्टीटास्किंग नहीं कर पाएगा, ऐप्स को लॉन्च नहीं कर पाएगा, ऐप्स के बीच में फटाफट स्विच नहीं कर पाएगा, और प्रोसेसर उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्रोसेस करने के लिए रैम से फाइल्स फटाफट नहीं पहुंच पाएंगी और आपका डिवाइस लैग करता रह जाएगा। जोर से बोलो, जोर से। और अगर प्रोसेसर स्लो है तो भाई वैसे भी सब कुछ स्लो हो जाएगा, भले ही रैम कितना भी हाई क्यों ना हो। पर लोग फिर भी कहते हैं कि रैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मैं कहता हूं कि रैम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोसेसर से, पर हमें आजकल डिवाइस में हाई रैम देखना चाहिए, क्योंकि आजकल सस्ते से सस्ते मोबाइल जो कि 7000 तक मिल जाते हैं, उनमें भी प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो P70 जिसकी स्पीड 2 गीगाहर्ट्ज तक है आराम से मिल जाते हैं, जो किसी भी काम के लिए इनफ है, भले ही हम उसमें पबजी ही क्यों ना खेल रहे हों। मतलब हर प्राइस रेंज में आपको उस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। फंडा है तो बस हाई रैम का। हाई रैम लेके आप आपकी डिवाइस में पहले से प्रेजेंट अच्छे प्रोसेसर को एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दे पाओगे और एक बहुत ही बेटर डिवाइस ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस ले पाओगे। बेकार के प्रोसेसर की मार्केटिंग और रिव्यूज या टिप्स वगैरह पे मत पड़िए और फिलहाल आराम से अपना पैसा रैम पे लगाइए और अपने फोन को और भी पावरफुल बनाइए। पर रैम और प्रोसेसर दोनों ही बहुत और इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके डिवाइस के लिए। I'll be back.